हे गाइस व्हाट्स अप, इट्स योर बेबी बॉय। आज बात करेंगे पापा मेरी जान। गाइस आज बात करेंगे एनिमल के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू आई विल बी रियली ग्लैड इफ यू कुड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट द न्यू मूवी। द मूवी डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन। आई नो पूरे हिंदुस्तान में एक वेव है, लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं, भर भर के लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं। सो this would be a spoiler talk review. Yes, I'm gonna spoil it. So yeah, because I want to talk a lot about this film. So ये वीडियो थोड़ा सा शायद लंबा होने वाला है कि भाई हमारे अनिल कपूर और हमारे रणबीर कपूर में पट्टी नहीं है, ठीक है। वो अनिल कपूर जो है वो हमेशा से ही अपने काम में घुसे रहते हैं, वो अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते। और सिर्फ रणबीर कपूर को ही नहीं, अब उनकी दो बहनें भी हैं, उनको भी ध्यान नहीं देते। पर ये अपने पिताजी से बहुत प्यार करते हैं। सो डैडी इश्यूज एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों की, कि वो बच्चे जो अपने फादर के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, देयर फादर इज ऑलवेज बिजी वर्किंग, या फिर वो फादर जो अपने बच्चों से थोड़े डिस्टेंट होते हैं, तो बच्चों के अंदर थोड़ी सी इश्यूज आते हैं। इसको कहते हैं डैडी इश्यूज, मतलब पिताजी का प्यार ठीक से नहीं मिला लाइफ में। तो ये चीज रणबीर कपूर के दिल में हमेशा एक वॉइड होता है, वो जगह, उसके पिता की जो जगह है वो खाली रहती है। और वो पूरी फिल्म में उसका एक अल्टीमेट गोल ये है कि उसको अपने पापा के साथ समय बिताना है, उसको अपने पापा का प्यार चाहिए। और एक दिन उनके पापा जी को गोली लगती है। रणबीर कपूर को बेसिकली उनके पिताजी अपने घर से बाहर निकाल दिए थे। पहले ये थोड़े से बदतमीज थे। कुछ ऐसा होता है, इनके पापा के 60th बर्थडे पार्टी में इनकी बहस होती है अपने फादर से, और ये अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देते हैं। और ये भाई रश्मिका मंदाना से शादी आदि करके यूएस में सेटल हो जाते हैं। जब इनके पिताजी को गोली लगती है तब ये वापस आते हैं इंडिया, और ये स्वर्ण ले लेते हैं कि भाई पापा मेरी जान, जिसने गोली मारी है भाई उसका गला काटेंगे। इस क्वेस्ट पे अब रणबीर कपूर निकल गया है। तो पहले क्या करता है, वो अपनों में ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि जब रणबीर कपूर नहीं था तो रणबीर कपूर का जो जीजा जी होता है वो उसके पापा का एक तरह से बिजनेस में आ जाता है। तो उसको शक होता है कि इसका हाथ है, सो वो रास्ते से लोगों को हटाने की कोशिश करता है। फिल्म फ्लैशबैक में जाती है और फिल्म बताती है कि जो रणबीर कपूर के दादा इस फिल्म में बने हैं सुरेश ओबरॉय, उनके 3 भाई थे। उनके एक भाई प्लेड बाय प्रेम चोपड़ा जो कि पंजाब में गांव में सेटल हो गए थे। उनके जो तीसरे भाई हैं वो पहले उनके साथ बिजनेस में थे, बट फिर जब सुरेश ओबरॉय ने उसकी देखी कि उसके भाई की नीयत खराब है, उसने उसको अपने बिजनेस से निकाल दिया और वो अपनी फैमिली को लेके स्कॉटलैंड सेटल हो गया। रणबीर कपूर का जो जीजा है, मतलब उसकी बहन का जो हस्बैंड है, वो इस वाली पार्टी से मिलता है। अब कैसे मिलता है ये इस फिल्म में नहीं दिखाया है, कि ये जो जिसको सुरेश ओबरॉय ने अपने बिजनेस से भगाया था, जो बाहर जाके सेटल हो गया था, ये उसके बच्चों से मिलता है और मिलके प्लान बनाता है और इस फैमिली के अगेंस्ट जाता है और अनिल कपूर को मरवाता है। अब रणबीर कपूर जब इन्वेस्टिगेट करता है, ये अपने जीजा को जब मार देता है, तब इसको लगता है कि यार हमारा दुश्मन कौन है, क्योंकि इनके घर में और भी अटैक्स होते हैं। तब ये पता लगाता है, तब इनको ये पूरी बैक स्टोरी पता चलती है कि सुरेश ओबरॉय के 2 भाई थे, एक भाई बाहर उसको बिजनेस से निकाल दिया गया था। तो उसका ये जो पोता है बॉबी देओल, जिसके ऑलरेडी 2-3 भाई हैं, एक प्लेड बाय सौरभ सचदेवा और दूसरा प्लेड बाय बबलू पृथ्वीराज। सो ये लोग बदला ले रहे हैं, ये लोग इनके घर में कांड आंड करवा रहे हैं। रणबीर कपूर हंट डाउन करते हैं, पहले बबलू पृथ्वीराज को मारते हैं, फिर बॉबी देओल को मारते हैं। फिल्म को एक हैप्पी एंडिंग मिल जाती है, क्योंकि डायरेक्टर इज ऑब्सेस्ड विद स्टोरी, तो उसको अननेसेसरी एक खींचने की कोशिश की गई है। सेकेंड हाफ के जो एंड क्रेडिट्स है उसमें एक ट्विस्ट डाला गया है, ओपनिंग अ पॉसिबिलिटी फॉर अ सीक्वल, बट मुझे नहीं लगता इसका सीक्वल बनेगा। एंड दिस मूवी रियली डज नॉट नीड अ सीक्वल। 3 घंटे 21 मिनट की फिल्म थी, एंड यस इट वॉज फीलिंग लाइक अ लंबी फिल्म। पेशेंस टेस्ट हो रहा था एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। सेकेंड हाफ जो है वो थोड़ा खींचा गया, इट कुड हैव बीन ट्रिम शॉर्टर। रणबीर कपूर के जो लुक्स है पूरी फिल्म में, पहले तो एक यंग लुक है जिसमें उसका एक हाफ बन शिवजी महादेव टाइप वाला लुक है, वो ऑसम था। उसका स्कूल बॉय वाला लुक है जिसमें ही इज ट्राइंग टू लुक यंगर, पर वो एकदम भी यंग नहीं लग रहा है, एकदम लड़की लग रहा है। और फिर एंड वाला तो भाई उसका लुक जो है पूरा दाढ़ी आड़ी वाला। फिल्म का जो सेकेंड हाफ है वो स्लो इसलिए है क्योंकि फर्स्ट हाफ के एंड में जो सीन है जहां पे सब लोग मास्क पहने हैं और रणबीर कपूर गोली चला रहा है, द मशीन गन सीन, और उसी सीन में रणबीर कपूर को गोली लगती है और दिल के पास गोली लगती है। उसी सीन के एंड में बबलू पृथ्वीराज मारा जाता है। बाय द वे बबलू पृथ्वीराज
was hot as hell, was cool as hell. Was so good looking. He was so awesome. I'm a fan, man. I'm a fan. I wanted to see Bablu Prithviraj more in this movie. I think his character was great. उनकी आवाज में जो तेज है वो इतनी तेज चिल्लाते हैं पूरी फिल्म में. He was looking damn cool. He was looking damn hot. I wanted to see Bablu Prithviraj with more dialogues, and his character should get an extended role. Should have, मतलब it deserved an extended role in this movie, and plus he deserved more dialogues. जब ये पंजाब जाता है अपने भाइयों को लेके आता है, ठीक है, द बॉय गैंग, क्योंकि इसको बाहरी लोगों पे ट्रस्ट नहीं है तो ये द बॉय गैंग लेके आता है. द बॉय गैंग जो कि इसके पंजाब के जो इसके दादा के भाई हैं उनके बच्चों को लेके आता है. द बॉय गैंग steal the show for me. The boy gang deserve their own movie. They deserve their own movie. हर कैरेक्टर पे फोकस करके the boy gang में कम से कम 11 से 15 लोग हैं. They deserve their own movie. They were awesome. They were in the movie to provide the comic relief and some good moments as well. एक सीन है जहां पे भाई वो रशियंस बुला लिए घर पे, जहां पे वो बैठे हैं, जहां पे उनका कब्र है, वहां पे वो रशियन लड़कियां आ गई हैं और उनका दलाल भी है साथ में. इस मूवी में ये चीज दिखाया कि जब समय आता है तो आपको परिवार को जोड़ के रखना होता है. द फैमिली बॉन्ड इज ऑलवेज देयर. दिस फिल्म इज रियली ऑब्सेस्ड विद डुप्लीकेट्स. भाई जब अनिल कपूर की जान को खतरा है तो बाहर उसका एक डुप्लीकेट घूम रहा है. बॉबी देओल वाले फैमिली वाले हैं, ये लोग भी सोचते हैं कि इनके घर जो रणबीर कपूर की फैमिली है उसको कैसे चोट पहुंचाएंगे. रणबीर कपूर को बंदी बना लेंगे और उसके घर एक डुप्लीकेट भेजेंगे. लगता है आर डायरेक्टर इज ऑब्सेस्ड विद क्लोन्स एंड ऑल. डुप्लीकेट को मारते हैं भाई बबलू पृथ्वीराज, डुप्लीकेट को मरवाते हैं. दिखाया कि रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो कितना अपनी फैमिली को किस हद तक प्रोटेक्ट करने के लिए किस एक्सटेंट तक जा सकता है. एक सीन है जहां पे उनकी जो बड़ी बहन है उनको लोग कॉलेज में रैक करते हैं. ये इनको जब ये पता चलता है ये मशीन गन लेके कॉलेज चले जाते हैं और उड़ा देते हैं. बहुत से जो सीन्स थे वो कबीर सिंह से इंस्पायर्ड थे. लाइक जैसे कबीर सिंह इतना प्रोटेक्टिव रहता है प्रीति के लिए, वैसे रणबीर कपूर अपने घर में सबको लेके प्रोटेक्टिव रहता है. फिर चाहे वो उसकी बहनें हो, चाहे वो उसके पापा हो. और कई सीन्स जो है वो कबीर सिंह से भाई सेम उठाए हैं, जैसे लाइक सिमिलर मैच करते हैं. एक सीन है जहां पे कबीर सिंह में जहां पे प्रीति कबीर को हक करती है और उसको जाने नहीं देती है. उसी तरह इस फिल्म में भी रश्मिका रणबीर कपूर को हक करती है, उसको जाने नहीं देती है. बाय द वे रश्मिका मंदाना इतनी गंदी एक्टिंग करती है ये लड़की. भाई जब एयरप्लेन वाला सीन है, ये एयरप्लेन चला रही है, ऐसा लगता है भाई बकरी की आंख लगा रखी है क्या. मतलब भाई इतने गंदे एक्सप्रेशन कोई नहीं देता भाई जितने गंदे एक्सप्रेशन रश्मिका मंदाना लिखती है. द फाइटिंग गोज इन योर हेड. अबे भाई रश्मिका मंदाना क्या भाई, क्या तुमने क्या, कहां से तुमको फिल्म मिल रही है भाई, कहां से तुमको फिल्म मिल रही है, आई डोंट नो. और अनिल कपूर भी इस फिल्म में ज्योति क्रिमिनल है हमारा बेटा, ज्योति क्रिमिनल को पैदा किया है. पूरी फिल्म में अनिल कपूर बस चिल्ला रहे हैं ज्योति सफाई करो, ज्योति झाड़ू लेके आओ. पुअर ज्योति इज रणबीर कपूर्स मॉम. प्री इंटरवल सीन इज द गन सीन, द मशीन गन सीन. तुम लोग जब उस मशीन गन को देखोगे तुम लोग पागल हो जाओगे. एंड द एयरपोर्ट सीन इज द क्लाइमैक्स सीन जहां पे बॉबी देओल और रणबीर कपूर की ढिशुम होने वाली. अब देखो मैं बताता हूं, मुझे इस फिल्म में काफी चीजें फ्लॉड लगी. भाई एक चीज बताओ, तुम्हारा बेटा जो है वो तुम्हारी मौत का बदला लेने गया है, वो लोगों को मारने गया है, जान से मारने गया है. उसके बाद भी अनिल कपूर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है भाई, उसका दिल पिघल ही नहीं रहा है पूरी फिल्म में. यार अगर किसी का लड़का अपने बाप का बदला लेने के लिए जा रहा है, किसी को मारने जा रहा है, वो तो भाई पिघल जाए ना. यहां अनिल कपूर का दिल पिघला ही नहीं है. पूरी फिल्म का जो लास्ट सीन है उस सीन में जाके अनिल कपूर का दिल पिघला है. पूरी फिल्म में अनिल कपूर इतना स्ट्रॉन्ग कोल्ड हार्टेड है. अरे भाई तुम्हारा बच्चा पागल हो रहा है, साइको हो रहा है, तुम्हारा दिल ही नहीं पिघल रहा है, तुम्हें आंख ही नहीं खुल रही है भाई, तुम्हें अपने बच्चे का प्यार ही नहीं दिख रहा है. सो ये चीज मेरे को बहुत बेकार लगी. इस फिल्म को जो ये फादर सन बॉन्ड को मार्केट कर रही थी, फादर सन बॉन्ड और दिखाना चाहिए था. अनिल कपूर आफ्टर गोली लगने के बाद शुड हैव बीन मोर इन्वॉल्व, शुड हैव बीन मोर क्लोज टू रणबीर कपूर. ये इस फिल्म में नहीं दिखाया. और ये जितना ये मार्केट कर रहे थे ना कि इट्स द वेरी ब्रूटल फिल्म, इट्स द वेरी वायलेंट फिल्म, ऐसा कुछ नहीं है. इससे मोर ब्रूटल, इससे मोर वायलेंट फिल्म आपने देखी है. सेकेंड हाफ जहां पे इस फिल्म को खींचा गया है, ऐसा इसलिए खींचा गया है कि रणबीर कपूर दे आर फाइंडिंग अ हार्ट डोनर. उसके दिल के पास गोली लगी है एंड रणबीर कपूर इज ऑल्सो रिकवरिंग. उसका यूरिनरी ब्लैडर खराब हो गया है एंड ऑल, एंड ही इज गेनिंग वेट एंड ऑल. सो
वहां पे ही इज गोइंग क्रेजी, ही इज गोइंग मैड। वो अपने घर वालों से लड़ रहा है, वो बहुत ज्यादा रश्मिका मंदाना से लड़ रहा है और वो चिड़चिड़ा हो रहा है, वो एंग्री हो रहा है, उसका पेट बाहर आया है, जैसे संजू में उसका पेट बाहर आ जाता है। तो वहां पे फिल्म थोड़ी सी ड्रैग है। एक सीन है जहां पे रणबीर कपूर अपने द बॉय स्क्वाड, द बॉय गैंग के साथ बिरयानी खा रहा है। उस सीन में एनिमल का जो सर्कुलर लोगो है वो आता है और वो सर्कल्स बनते हैं पीछे और एनिमल का लोगो आता है फ्रॉम द इट राइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्क्रीन। वो सीन इतना सुंदर है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। पूरी फिल्म का मोस्ट ब्यूटीफुल सीन है वो। सौरभ सचदेवा एज बॉबी देओल का ट्रांसलेटर एंड भाई ही इज प्लेइंग अ टिपिकल थोड़ा सा फेमिनिन एंड थोड़ा सा गे कैरेक्टर, थोड़ा सा कैरिकेचरिस्ट लगा है, बट सौरभ सचदेवा इज अ ग्रेट एक्टर। इवन शक्ति कपूर गॉट अ स्क्रीन टाइम। यस, प्रेम चोपड़ा का भी स्क्रीन टाइम है बट कम है, सुरेश ओबरॉय का भी स्क्रीन टाइम है बट कम है। बॉबी देओल का पार्ट और ज्यादा होना चाहिए था ब्रो। बॉबी देओल इस फिल्म में कमबैक किया है पर बॉबी देओल का पार्ट इतना कम है भाई। सेकेंड हाफ का भी जो सेकेंड हाफ है ना, उसमें बॉबी देओल का सीन है विथ नो डायलॉग्स। बॉबी देओल की 3 वाइफ है इस फिल्म में, उनको इस फिल्म में और ज्यादा रोल देना चाहिए था। स्टाइलिंग एंड कॉस्ट्यूम्स, एवरीवन इज वियरिंग ब्लैक इन दिस फिल्म। द ब्लैक इज द मेन कलर ऑफ दिस फिल्म। एक ग्रीन कलर का नेकलेस है जो बॉबी देओल हर समय पहना रहता है, सो आई लाइक दैट ऑल्सो। उसका कोई सिग्निफिकेंस है कि क्या है ये फिल्म में नहीं बताया। तृप्ति दिमरी आती है वो बंदी बनके जिसके फियोंसे ने रणबीर कपूर को अपना दिल दिया है फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट, बट तृप्ति दिमरी रणबीर कपूर से प्यार करने लगती है और रणबीर कपूर भी तृप्ति दिमरी से प्यार करने लगता है और उसके साथ फिजिकल होता है, एक दूसरे घर में होता है। बट फिर बेचारा रणबीर कपूर उसको अपने प्यार में फंसाता है और फिर जैसे बड़े शहरों में होता है फक एंड फॉरगेट, तृप्ति दिमरी का वो दिल तोड़ देता है क्योंकि तृप्ति दिमरी को बॉबी देओल ने भेजा था रणबीर कपूर के पास टू उससे इंफॉर्मेशन निकालना या उसके घर में जाना या बन के जाना कि जिस बंदे ने हार्ट दिया है, हार्ट डोनेट किया है, मैं उसकी वाइफ हूं या उसकी फियांसे हूं। बट रणबीर कपूर उल्टा उससे सारी इंफॉर्मेशन निकाल के उसको जो होते हैं ना फक एंड फॉरगेट, चल निकल यहां से, काम हो गया ना, चल निकल। जैसे बड़े शहर में होता है ना, काम हो गया ना, चल निकल भाई, कौन है भाई तू, कौन है। तो रणबीर कपूर ऐसा करके तृप्ति दिमरी को यूज एंड थ्रो कर देता है और बेचारी हमारी तृप्ति दिमरी, हमारी लैला मजनू की लैला, उसका दिल टूट जाता है। एंड क्रेडिट जो इस फिल्म का है वो जबरदस्ती शूट किया गया है, कोई मतलब नहीं है। द एंड क्रेडिट तुम देख लो बट कोई मतलब नहीं था यार। एंड क्रेडिट, दिस मूवी डज नॉट डिजर्व अ सीक्वल। दिस वाज माय रिव्यू एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एनिमल। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। टेक केयर, लॉट्स ऑफ